हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साशा बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कुछ भी नहीं दूंगी। अब आगे ये बोलने के बाद साशा वहां से जाने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महाराज बोल रहे थे आप ये लोग यहाँ पे आके बैठ जाइए। ये सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तभी महाराज बोलने लगते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये सुनने के बाद एक शख्स बोलने लगता है हाँ, हम जानते हैं कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। कल सुबह वॉर छिड़ने वाली है और इस वॉर में आप हमारी मदद चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इस वजह से हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद महाराज अपनी उंगली से इशारा करते हैं कि उन सभी बक्सों को खोल दिया जाए। ये सुनते ही जितनी भी लड़कियां होती है वो सभी बक्सों को खोलने लगती हैं और उन बक्सों के अंदर बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। और ये देखने के बाद महाराज बोलते हैं कि इनकी वजह से हम उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बेटी को बचा के रहूंगा, इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए होगी। और महाराज बताने लगते हैं कि ये सारे हथियार उन्हें फर्स्ट बिजार मास्टर ने दिया था। असल में ये प्रिंसेस की बात कर रहे होते और ये सारे हथियार लाटिस ने ही बनाए थे। और महाराज बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो वो सभी लोग आपके भी सिटीज पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए मेरा साथ प्लीज दीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वुहांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वुहांग सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है, उसे कारना की याद आ रही थी। तभी वुहांग सोचने लगता है कि वो कारना से पहली बार कब मिला था और शुरुआत में उनकी जरा भी आपस में नहीं बनती थी। उसके बाद वुहांग इनसे और टैसी के बारे में सोचने लगता है कि वुहांग आखिरकार उनसे कैसे मिला था। तभी वो कैसी को याद करता है कि आखिरकार कैसे कैसे मिला और फिर वो लाटिस को याद करता है। इन सबको याद करने के बाद वुहांग खुश होने लगता है। उसके बाद वुहांग को नींद आने लगती है और वुहांग सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही स्टैचू वाली मूर्ति दिखाई जाती है। मूर्ति के पास रखा एक व्हील घूमने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस वुहांग के पास आती है और वुहांग को बोलने लगती है कि वाह वुहांग, तुमने कर दिखाया, आखिरकार तुमने व्हील को घुमा दिया। और अब मैं जो बोलने वाला उसके लिए हेडफोन का इस्तेमाल करो या फिर अपने फ़ोन की आवाज़ स्लो कर लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार देती है और वुहांग के बेड के पास जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वुहांग के पास जाकर वो जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े उतार देती है और फिर वो वुहांग के साथ सोने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साशा को दिखाया जाता है जहाँ पे साशा अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और उसके पास एक चाकू होता है। तभी साशा बोलने लगती है कि तुमने मुझे डॉग बनाया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सोने का नतीजा क्या होता है। उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग एक बुरा सपना देख रहा होता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। वुहांग को परेशान देखने के बाद प्रिंसेस भी परेशान होने लगती है और वो वुहांग को टाइट से पकड़ लेती है। तभी प्रिंसेस वुहांग के पसीने को साफ करने लगती है। इसी टाइम पे वुहांग को महसूस होता है कि उसे कोई टच कर रहा है और वुहांग की आंख खुल जाती है और उसी टाइम पे कहता है कि आखिरकार कौन है मेरे बेड के अंदर। वुहांग अपनी चादर को जल्दी से उठा के फेंक देता है और वो बोलता है कि जो कोई भी है बाहर निकलो। तभी प्रिंसेस बोलने लगती है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, ये बस मैं ही हूँ। और ये सुनने के बाद वुहांग हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे बेड के अंदर क्या कर रही थी। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने आई थी, बस मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। ये सुनने के बाद वुहांग अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलने लगता है तुम्हें पता भी है तुम इतनी रात को आ रखी हो, अगर किसी ने इस तरह देख लिया तो वो गलत सोचेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई चलकर उसी तरफ आ रहा होता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साशा होती है और वो वुहांग के दरवाजे के पास खड़ी होती है। तभी साशा देखती है कि वुहांग का दरवाजा बंद है और ये देखने के बाद साशा सोच रही होती है कि आखिरकार वुहांग का दरवाजा इतनी रात को क्यों बंद है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वुहांग ने भी ये आवाज सुन ली होती है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई है। तभी वुहांग बोलने लगता है कि आखिरकार कौन है वहाँ पर, जो कोई भी है बाहर आओ। उसी टाइम पे प्रिंसेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और वो बोलती है कि मैं खुद ही उसे बुला लेती हूँ। प्रिंसेस की मैजिक की वजह से साशा ना चाहते हुए भी अंदर आ जाती है। तभी वुहांग हैरान हो जाता है और उसे देखने के बाद बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी रात को मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी। ये सुनने के बाद साशा बोलने लगती है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जा रही होती हूँ लेकिन मेरा पैर तुम्हारे दरवाजे से टकरा जाता है, इसी वजह से वहाँ से आवाज आती है। तभी साशा की नजर प्रिंसेस पे जाती है। प्रिंसेस ने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। ये देखने के बाद साशा शर्माने लगती है और वो बोलने लगती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। ये सब कुछ बोलने के बाद साशा वहाँ से चली जाती है और वो दरवाजा बंद करते हुए बोलते हैं कि ये सब कुछ बहुत घटिया है। तभी प्रिंसेस वुहांग को बोलने लगती है कि हे वुहांग, ये तो बस शुरुआत है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर हमें वही स्टैचू दिखाई जाती है जो कि हमें पहले भी दिखाई जा चुकी है। तभी वुहांग पूछने लगती है कि आखिरकार हम कहाँ पर हैं, तुम्हें पता है कि कल फाइट होने वाली है, इसके लिए हमें बेड पे आराम करना चाहिए था। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसेस बोलने लगती है कि मैंने टेलीपोर्ट मैजिक इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। वुहांग मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। ये सब कुछ बोलने के बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। तभी वुहांग सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी वहाँ पर इंसी आती है और वो बोलती है कि आखिरकार वुहांग तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी टाइम पे टैसी बोलते हैं कि हे वुहांग, तुम्हें आराम करना चाहिए, कल सुबह बहुत बड़ी फाइट होनी है, तुम्हें कारना को बचाना है।
ये सब कुछ सुनने के बाद वहांग को पिछली फाइट याद आने लगती है जहाँ पे उन्होंने लॉर्ड खान के साथ फाइट की थी और कारना घायल हो गई थी। और तभी वहांग सोचने लगता है कि कहीं मैं इस बार कारना को खो ना दूं। पिछली बार कारना बड़ी मुश्किल से बची थी, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। और वहांग बोलने लगता है कि अगर कारना को इस बार मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद इंसी और टैसी बोलने लगते हैं कि आखिरकार वहांग तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। तभी वहांग बोलने लगता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे कि मैं कारना को बचा सकता हूँ, मुझे बस तुम दोनों की मदद चाहिए। उसके बाद वहांग बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों मुझे अपने डाइस दे सकती हो, अगर मैं डाइस का पावर इस्तेमाल करूंगा तो मैं जरूर ही जीत जाऊंगा। ये सुनने के बाद इंसी और टैसी थोड़ा उदास हो जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि क्या ये डाइस को वहांग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तभी इंसी बोलने लगती है ठीक है वहांग, मैं तुम्हें डाइस दे दूंगी, लेकिन डाइस सिर्फ मैं कारना को बचाने के लिए ही दे रही हूँ और डाइस देने की इजाजत हमें किसी को भी नहीं है, पर मैं ये डाइस सिर्फ तुम्हारे लिए और कारना के लिए ही दे रही हूँ, इसीलिए इसका ध्यान रखना। उसके बाद इंसी उस डाइस को वहांग को दे देती है और वहांग उस डाइस को ले लेता है और उसे देखने लगता है। तभी उस डाइस के अंदर से एक बहुत ज्यादा तेजी से रोशनी चमकती है। उसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कारना को अभी भी बंदी बना के रखा गया होता है और फिर हमें वहांग को दिखाया जाता है जहाँ पे वहांग के पास एक नाइट का पूरा सूट आ चुका होता है। तभी कैसी आती है, अब वहांग को बोलने लगती है हे वहांग तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद कैसी बोलने लगती है कि अब हम कारना को बचाने के लिए तैयार हैं। तभी पीछे से लोंगियन और कार्लोस भी आते हैं और वो बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। और ऊपर से प्रिंसेस भी बोल रही होती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और प्रिंसेस बोलते हैं मैं अपने साथ लाटिस को भी लेके आई हूँ। उसके बाद लाटिस बोलने लगते हैं कि हेलो वहांग तुम कैसे हो, मैंने इस बार इस मशीन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया है और ये पिछली बार से और भी ज्यादा मजबूत है। ये सब कुछ सुनने के बाद वहांग बोलने लगता है कि अब हम कारना को बचाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं और ये सीजन फ्रेंड्स यहीं पे एंड होता है। और इसका थर्ड सीजन कब तक आएगा इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका थर्ड सीजन आएगा मैं आप लोगों को आगे की स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।